है 15 मार्च 2022 को जो पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, और इसमें कुल 120 क्वेश्चन थे, जिसमें से 30 जो है जीएस के थे और आपके 90 जो है सब्जेक्ट वाइज हैं। और आज हम जीएस के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस का भी आंसर की देखेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन का आंसर की देखेंगे। और तो स्टार्ट करते हैं, पहले जीएस से शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ को जो है अर्थ की व्याख्या करता है, अर्थात डिफ्लेशन को कौन जो है व्याख्यायित करता है। तो इसका पहला आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपका रीजनिंग का है और इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है 71। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें सुमेलित करना है आपको। तो इसमें जो है बी आंसर है, आप इसको मिलाएंगे तो समझ जाएंगे। चैलेंजर गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है, और जबकि चौगास कटक हिंद महासागर में। और दो को आप मैच करते हैं तो आपका आंसर जो है तुरंत मिल जाता है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है स्वराज पार्टी के गठन से कौन कौन संबंधित हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, 2 और 4, अर्थात मोतीलाल नेहरू और CR दास, ये जो है इससे संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं उसमें ए और आर को पढ़ना है और उसमें से सही आंसर देना है। तो कह रहा है कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है, ये पहला कथन जो है गलत हो गया। दूसरा है कि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो बी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए गलत है किंतु आर सही है। फिर अगला जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे जो है सॉल्व करेंगे आप, और मैं जीएस के बता रही हूँ अभी। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको जो है उत्सर्जक के रूप में पैदा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जल को। हाइड्रोजन से जब भी हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो जल का जो है उससे उत्सर्जन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने एक नया ड्रोन अनुसंधान खोला है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बी, IIT रुड़की ने। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है आपका 20 सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 20 से 22। अनुच्छेद 20 से 22 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 52। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से जो है अनुच्छेद 54 जो है संबंधित है। आगे देखते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, ये पेज एक आध आगे पीछे होंगे, पर आपको पूरे 120 क्वेश्चन का आंसर जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि किसे भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो सही आंसर है वो सी है, BS राजू जो है, इन्हें नए सैन्य अभियान का महानिदेशक बनाया गया है। फिर से जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, ताप्ती नदी। फिर अगला जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे आप स्वयं सॉल्व करेंगे, चाहे बाद में मैं देखती हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ GS का क्वेश्चन जो है सॉल्व करा रही हूँ। तो अगला क्वेश्चन है ये फिर से सुमेलित करना है, और ये भी आसान क्वेश्चन है। अगर आप दो को मैच कर लेते हैं तो पूरा आंसर ही मिल जाता है। जो फ्रियान है वो प्रशीतक से संबंधित है, फ्रिज वगैरह में इसका यूज होता है। और जो आपका टांका है ये टिन और तथा लेड से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है वो ए है कुल मिलाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मराठों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि मराठा जो है चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूल करते थे, ये तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। तो फ्रेंड्स ये कॉमन सेंस है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1756 में हुआ था, यहाँ 1761 की बात कर रहा है। तो आंसर सही हो जाएगा ए। ये कथन बी जो है गलत है, तो इसका 30वां का सही आंसर वो केवल 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है डी सही है, इंदु मल्होत्रा जो है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। इंदु मल्होत्रा एक कमेटी बनाई गई थी जो पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी, उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय जो है एक कमेटी बनाई थी। फिर कह रहा है कि कौन सा जो है क्वाड का सदस्य नहीं है। क्वाड 4 देशों का समूह है, इसमें ए सही आंसर है, कतर जो है इसका हिस्सा नहीं है। फिर पूछ रहा है अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, बैलाडीला जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में ही है। हाँ, छत्तीसगढ़ में है ये। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो है पूछ रहा है कि आप जो है
सही कथन का इसमें आपको चुनाव करना है। पूछ रहा है कि ऋग्वेद में 1028 संस्करण हैं। फिर दूसरा है ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। ऋग्वेद को अष्टक नहीं कहा जाता है, 8 श्लोकों के समूह को अष्टक कहा जाता है। और रही बात कि 1028 सूक्त की, तो उसको संस्करण की, तो यहाँ संस्करण की बात कर रहा है। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त होते हैं, तो इसमें कथन एक जो है सही है। और अगर शब्दों की बात करें संस्करण और सूक्त में डिफरेंस का, तो उस हिसाब से न तो एक सही है, ना ही दो सही है। फिर अगला पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों के बारे में है, तो थोड़ा आप कॉमन सेंस पे बात करेंगे कि आपको सॉरी फ्रेंड्स, अनुच्छेद जो 19 है वो 6 तरह की स्वतंत्रता आपको प्रदान करता है। तो ABCDEF एफ तक आप जाते हैं, जी की बात नहीं होती है इसमें, और जी के बारे में 2 स्टेटमेंट दे रहा है। तो इस तरीके से ना तो ए सही है और ना ही बी, यानी ना तो पहला कथन सही है ना ही दूसरा। तो इस प्रकार इसमें सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका डी। फिर अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, सॉरी फ्रेंड्स। फिर पूछ रहे जुलू जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका में जुलू जनजातियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर फिर ये सुमेलित करने को दे रहा है 17वां। ये काफ़ी आसान था, सभी ने किया होगा। मत्स्य पालन मछली से, फूलों की खेती फूलों से संबंधित है, और रेशम के कीड़े का पालन रेशम से, तो ये तो आप सब ने किया होगा। फिर पूछ रहा है एरो इंडिया के 2021 के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, केवल एक, क्योंकि इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। लेकिन यहाँ कह रहा है इसमें 55 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जबकि आप पढ़ेंगे करेंट अफेयर की बुक में कि 55 से अधिक देशों ने, सिर्फ 55 देश ने नहीं, इसमें 55 से अधिक देशों ने भाग लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फिर कह रहा है कि एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है केवल दूसरा कथन गई है सही है, तंत्र की एंट्रोपी जो है घटने लगती है। फिर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको जो है आप देख लेंगे फ्रेंड्स, जीएस हम देख रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन है कि बलबन जो है तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था, उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, पहला जो है सही है और जो आर है वो गलत है। फिर पूछ रहा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारकों के संस्करण के संरक्षण से संबंधित अधिनियम किसके काल में पारित हुआ था, तो ये फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है, तो ये भी आसान था क्योंकि कई बार पहले पूछ चुका है। तो इसमें आप 2 को मैच करते ही आंसर इसमें भी मिल जाता है कि दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल से संबंधित है, और सिरका की उपस्थिति ये सिरका जो है एसिटिक अम्ल से संबंधित है, और हड्डियों में उपस्थित यौगिक ये कैल्शियम होगा, और ये आमाशय में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन है ये भी रीजनिंग का है, पर आपने इसको किया ही होगा, आसान है। पेड़ का जैसे संबंध जड़ से है वैसे ही धुएं का संबंध जो है आग से है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है, कंफर्म इसका आंसर नहीं है, पर कुछ लोग ये कह रहे हैं क्योंकि उनमें पुष्प का खिलना कम तापमान द्वारा नियंत्रित होता है, तो कोई कह रहा है कि रेगिस्तानी नहीं। इसमें ए, मेरे हिसाब से तो ये होगा, जीएस का क्वेश्चन ये नहीं है, पर मेरे हिसाब से इसका सही आंसर ए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, अगला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी पंचायत के समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कब तक कार्य करेगी, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूरे 5 साल के लिए, जो है जो अगली बनती है पंचायत का चुनाव होता है तो पूरे 5 साल के लिए काम करेगा। फिर 58 नंबर का क्वेश्चन है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 का विषय क्या है, तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मंत्रिपरिषद के आकार का परिसीमन, कि 15% से ज़्यादा नहीं होगी मंत्रिपरिषद का जो आकार है। आसान क्वेश्चन था, ये भी कई बार पूछा है, बस शब्दों का हेर फेर है, थोड़ा सा जो है इन्होंने चेंज कर दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, और आर है मानवाधिकार जो है मानव के विकास और उनकी अस्मिता की आवश्यक शर्तें हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, दोनों जो है सही है और सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है सुमेलित करना है, ये भी आसान क्वेश्चन था। तो अमेरिका का जो संविधान है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करता है, और इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4 इस तरह से सुमेलित हैं ये। नेक्स्ट पे चलते हैं।
ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। द 20 ईयर क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, E.H. कार। ये नेट JRF में पूछ चुका है क्वेश्चन। फिर पूछ रहा है कि कौन से नव यथार्थवादी विचारक हैं? तो ये मल्टी टाइम आस्किंग क्वेश्चन है, केनेथ वाल्टेज हैं। फिर स्थगन प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना। फिर पूछ रहा है कि तिलक को भारतीय शांति का पिता किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। और फिर अगला क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979 के बाद संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति जो है क्या है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3। ये दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जो इसको 1 मिनट, इसको 301 क के तहत नहीं बल्कि अनुच्छेद 300 क के तहत जो है विधिक अधिकार बना दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मार्शल मैकलुहान वैश्विक गांव शब्द का प्रयोग करते हैं किस के लिए? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, वैश्वीकरण के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा कि उत्तर दक्षिण संवाद का क्या अर्थ है? तो इसमें सही आंसर है सी, उत्तर अमीर देशों का प्रतीक है जबकि दक्षिण विकासशील देशों से आते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, F.A. हेयक। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ये सही आंसर है जी, आलमंड। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कथन पढ़ी है पहले। सामाजिक समझौता राज्य के निर्माण के लिए समझौता करने का तरीका प्रस्तुत करता है, और आर है कि यह प्राकृतिक अवस्था से नागरिक समाज के संक्रांति काल को इंगित करता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, दोनों सही हैं और ये जो है आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस अधिनियम के तहत पहली बार पृथक निर्वाचन को मान्यता मिली? तो इस आंसर हो जाएगा बी, 1909। अगला क्वेश्चन, इसको सुमेलित करना है। इसमें राज्यसभा में किनका कितना जो है प्रतिनिधित्व है? तो आप जानते हैं कि गुजरात का जो है 11 सीटें होती हैं जबकि कर्नाटक की 12 सीटें हैं। ये दोनों मैच करते ही आपको बाकी का आंसर मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, और गुजरात का जो है 11, कर्नाटक को जो है 12 सीटें मिलती हैं, जबकि केरल का 1 है और उड़ीसा का जो है इस प्रकार 10 है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूछा कि अमेरिका में विदेशी शक्तियों को मान्यता देने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, सीनेट में। आप आए दिन पढ़ते हैं कि कई ऐसे कानून या वैदेशिक बातें होती हैं जिसे कई बार राष्ट्रपति तो हामी भर देते हैं पर सीनेट नामंजूर कर देती है। तो विदेशी सरकारों को मान्यता देने की शक्तियाँ जो हैं सीनेट में वो मतलब विद्यमान है। और आप जानते भी हैं कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली जो द्वितीय सदन है वो अमेरिका का सीनेट ही है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आप जो है सुमेलित कीजिए इसको, इनका आपको कालक्रम बताना है। तो बुक आप देख रहे हैं, इसके हिसाब से आप राइटर को देखेंगे तो आप इसका आंसर सही आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि दबाव समूह द्वारा कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, चुनाव लड़ना। ये जो है दबाव समूह द्वारा नहीं अपनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक स्वप्नदर्शी समाज का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर है सी, जिसके विचार जो है अव्यावहारिक होते हैं। अगला कथन है कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने देह और अपने दिमाग पर संप्रभु है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, J.S. मिल। अगला क्वेश्चन है जॉन लॉक ने 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं, उसमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि जितना मैं जानता हूँ वह यह है कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ? तो इसका आंसर है ए, ये मार्क्स ने खुद ही ये कहा था कि जितना मैं खुद को जानता हूँ मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों का आगे चल के अपनी पुस्तकों में ही संशोधन कर दिया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ये है कि जेम्स डी मूने के अनुसार संगठन का पहला सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पद सोपान। क्योंकि और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन उसमें पूछा है कि मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है या पहला सिद्धांत क्या है? तो ये हो जाएगा बी, पद सोपान। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें सही आंसर ये है, पद सोपान। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेडरिक्स के साला मॉडल में कलेक्ट्स किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कि फ्रेडरिक्स का जो साला मॉडल था वो विकासशील देशों से संबंधित था और यहाँ नौकरशाही जो है उसे आधुनिक तकनीकों का उतना ज्ञान नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ल्यूशियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा में कौन सी 3 प्रमुख विशेषताएं हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ए, समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के
का कार्य सज्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं के विरुद्ध बाधा खड़ी करना है। इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका कार्य ये है कि राज्य के कार्य नकारात्मक हैं, अर्थात कि राज्य जो है मनुष्य के विकास में जो बाधाएं आने वाली हैं उनको बस दूर करे, ज़्यादा उनके स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ना करे। फिर पूछ रहा है कि किसने जो है नौकरशाही को अधिनायकवाद के नए रूप की तरह वर्णित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, होवार्ट ने। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक आधुनिकीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, पहले से मौजूद राजनीतिक संस्कृति एवं राजनीतिक संस्थाओं को परिवर्तक की ओर अग्रसर करना, पहला सही है। दूसरा कह रहा है, पहले से मौजूद राजनीतिक मानकों को नवीन एवं विकसित रूप प्रदान करना, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है, पहले से मौजूद राजनीतिक मानकों को समाप्त कर नए मानक स्थापित करना। पुराने मानकों को समाप्त नहीं किया जाता है, उसे संशोधित किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। फिर अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग की तानाशाही जो है ये क्या करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोजित कर स्वयं अपने शासक चुनेगी शुरुआत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है, लॉक के मत में जिस उद्देश्य के निमित्त राज्य को रचा गया वह क्या था? तो ये है समुदाय की भलाई के लिए सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिर इसको सुमेलित करना है, तो आप इसमें भी आप 2 को मैच करते ही आपका आंसर मिल जाता है। केसी बियर ने इसको अर्धसंघात्मक कहा है, जबकि जो ऑस्टिन है इन्होंने सहयोगी संघवाद कहा है। तो ए का देखिए जो है तीसरा किस में है और डी का पहला, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, तीसरा। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में नहीं लागू होगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड। यहाँ पे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है, नागालैंड नहीं है वहाँ पे। फिर पूछ रहा है 82 नंबर क्वेश्चन है, विधिक और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद पर किसने जोर दिया था? तो ये भी मल्टी टाइम आस्किंग क्वेश्चन है, डायसी ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस संधि ने यूरोपीय संघ की नागरिकता की स्थापना की? तो इसमें जो है फ्रेंड्स maastricht संधि से तो यूरो को अपनाया गया था। इसमें कंफर्म नहीं है कि नीस ही होगा या maastricht संधि होगी, आप इसको एक बार चेक कर लें। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है, इसमें भी कह रहा है सुमेलित करने की बात की जा रही है इसमें। तो इसमें 2 ज्ञान का जो सिद्धांत है वो सुकरात का है। उन्होंने कहा था कि उनका एक स्टेटमेंट है, सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञानता ही पाप है। 2 तलवारों का जो सिद्धांत है वो पोप ग्रेगरी सप्तम का है। और 3 सामाजिक सिद्धांत आप जानते ही हैं। 3 जो सामाजिक सिद्धांत है ये प्लेटो का है। 3 सामाजिक वर्ग, सामाजिक सिद्धांत नहीं, 3 सामाजिक वर्ग होंगे, एक तो शासक वर्ग होगा, एक उत्पादक और एक उपभोक्ता। और 4 कानूनों का जो सिद्धांत है वो थॉमस एक्विनास का है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार बी इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि इसमें सी सही नहीं है। एक कठोर संविधान केवल उच्च राजनीतिक चेतना वाले लोगों के लिए उपयुक्त है, ये जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आमंड व पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक वाद का जो अनुप्रयोग है वो निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग था? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, डेविड ईस्टन के जो व्यवस्था सिद्धांत है, व्यवस्था का ढांचा, उसमें जो है इन्होंने अनुप्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विचारक जो है नव वामपंथवाद से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी, मिल्टन फ्राइडमैन। आप जानते हैं नव वामपंथ से जो है विशेष रूप से 3 विद्वान हेयक हैं, फ्राइडमैन हैं और एक और हैं, ये नव वामपंथ से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक उदारवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसमें हो जाएगा TH ग्रीन, इसमें बी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पूरे देखेंगे, नंबरिंग उनकी भले ही आगे पीछे है, 120 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, स्टेटमेंट है कि मेरा मानना है कि मानव जाति की ऊर्जा का कुल योग हमें नीचे लाने के लिए नहीं है बल्कि ऊपर उठाने के लिए है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो इसमें डी हो जाएगा, दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, बहुलवादी किसके पक्षधर हैं? तो बहुलवादी जो है सी है, राज्य की शक्ति को कम करने के संबंध में है
के पास हैं और ये बहुत से जैसे समुदायों को भी ये अधिक महत्व देते हैं, राज्य को सर्वोच्च नहीं मानते। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया में जो है संघात्मक शासन है, संघात्मक सरकार का रूप है, ना कि एकात्मक जो है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का कौन सा तरीका नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, स्थगन प्रस्ताव जो है ये विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे आधुनिक प्रचालन प्रबंधन सिद्धांत का जनक माना गया है, तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा ए, एल्टन मेयो। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 73 आप एक बार देख लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हम लेके आए हैं कि किसने हेगल की राज्य की पूजा के योगदान एवं अधिनायकवाद के विकास के लिए निंदा की है, तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको एक बार देख लेंगे फ्रेंड्स कि इनकी जो है पूजा के योगदान और अधिनायकवाद के मेरे हिसाब से तो मार्क्स होने चाहिए, पर फिर भी आप इसे एक बार जरूर देखेंगे। फिर कह रहा है कि सर्वाधिकारवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आप जानते हैं कि नीत्शे ने सर्वाधिकारवाद का सबसे पहले प्रयोग किया था उसके, और ये हिटलर और मुसोलिनी ये फांसीवादी हैं, मुसोलिनी 1922 और हिटलर 1933 में आए थे। फिर किसका विचार है कि राज्य लुप्त हो जाता है, ये डी सही है, मार्क्स का विचार है कि राज्य लुप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या हैं, सही आंसर है बी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो, चुनाव की जो प्रणाली है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व हो और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी हो। फिर ये क्वेश्चन पूछा है कि व्यवहारवाद निम्नलिखित में से किस धारा से प्रभावित है, तो ए है प्रत्यक्ष तार्किक प्रत्यक्षवाद, ये इसका सही आंसर है, पहले भी पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो सही आंसर है डी, भारतीय शासन अधिनियम 1935। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई है, तो फ्रेंड्स इसमें डेट को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप डेट को चेक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय के सामाजिक समझौता के विवेचन में मूल स्थिति शब्दावली का प्रयोग किया है, तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा डी, राल्स ने जो है मूल स्थिति का विवेचन किया है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुख्य कार्यपालक संगठन में कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक एवं आगामी कार्यपालकों का प्रवर्तक होता है, ये कथन किसका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एल.डी. वाइट। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान का जो जम्मू कश्मीर पर लागू होता है अपने आदेश 2019 के अनुपालन में कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3 जो है सही है, क्योंकि उसका विशेष राज्य का दर्जा भी समाप्त हो गया है और अनुच्छेद 370 जो है भारत के संविधान के मूल पाठ के रूप में भी इसे समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आसियान और चीन के मध्य एक समग्र आर्थिक सहयोग समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये वर्ष 2000 है, क्योंकि 2002 में बातचीत हो रही थी, 2003 में भारत और आसियान के मध्य जो है आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। एक बार इसको जरूर देखेंगे, श्योर नहीं हूँ मैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कैसा था, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, हेगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का ये विलोम था, क्योंकि जो हेगल हैं वो अपने द्वंद्वात्मक सिद्धांत में जो है वो कहते हैं कि जो है विचार ही सब कुछ है, चेतना नहीं, जबकि मार्क्स कहते हैं कि चेतना सब कुछ है, विचार नहीं। अगला जो क्वेश्चन है प्रजातंत्र के अनेक उपकरण, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अनेक उपकरण हैं, इसमें से 2 सर्वाधिक लोकप्रिय उपकरण कौन से हैं, तो इसमें बी जो है जनमत संग्रह और आरंभक, इसमें सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वव्यापी लोकतंत्रीकरण की तीसरी लहर की संकल्पना किससे संबंधित है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, सैमुअल पी हटिंगटन। फिर पूछ रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 12वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये सही आंसर हो जाएगा बी, डरबन में 1998 में। अगला पूछ रहा है कि समाजवादी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा हुआ था, तो सही आंसर है डी, रॉबर्ट ओवन के द्वारा। फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से गांधी जी किससे प्रभावित थे, तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, अनटू दिस लास्ट और किंगडम
ऑफ गॉड विद इन यू, इनसे जो है गांधी जी संबंधित थे। फिर अगला क्वेश्चन है भारत की अनुसूचियों के बारे में पूछा है कि शपथ का जो प्रावधान है वो किस में है, तो आंसर हो जाएगा सी, संविधान की 3री अनुसूची में। फिर पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी इसका सही आंसर है। निर्वाचक मंडल में का गठन जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, ये गलत है, क्योंकि निर्वाचित नहीं सभी सदस्यों के द्वारा होता है, केवल निर्वाचित राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक निचले स्तर पे आता है, तो इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा डी, क्योंकि पहली आवश्यकता वो बोलते हैं शारीरिक होती है। किसी भी व्यक्ति को पहले उसको रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीज़ें चाहिए, फिर उसको व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब उसे सुरक्षा भी मिल जाती है, रोटी कपड़ा मकान भी मिल जाता है, तो वो थोड़ा आदर सम्मान के बारे में सोचता है कि उसे आदर सम्मान मिलना चाहिए, और ये सारी चीज़ें होती है, तब उसे आत्मबोध की ज़रूरत पड़ती है कि वो कौन है, उसके संसार में आने का क्या उद्देश्य है। तो आत्मबोध जो है ये सबसे निचला यानी सबसे अंत में ये आता है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। सॉरी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पिरिट ऑफ लाज किसकी पुस्तक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। सॉरी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागरिक समाज उपयुक्त नाम है किसके लिए, तो सही आंसर है बी, लोकतांत्रिक व क्रियात्मक समाज के लिए। अगला क्वेश्चन है मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है, ये जो कथन है ये डेविड ईस्टन का है, सही आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर अगला पूछ रहा है कि वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, कोलकाता। अगला जो क्वेश्चन है ये भी कई बार पूछा है, भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षण से कब अलग किया गया था, तो 1976 में, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1976 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान लोक सेवा निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही का नया जो है संस्करण है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, योग्यतामूलक नौकरशाही। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आंसर है ए, जीवी मावलंकर। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि चेस्टर बर्नार्ड के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा किसी संगठन के नेतृत्वकर्ता द्वारा आधिकारिक संचार हेतु आवश्यक शर्त नहीं है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा संभाव्यता या फैसिबिलिटी, सी। फिर पूछ रहा है कि प्रशासन राजनीति की शाखा है, ये किसका कथन है, तो ये जो है लूथर गुली का कथन है। लूथर गुली ने इस स्टेटमेंट को बोला है, इसको शार्ट में यहाँ पे पूछ दिया है, इन्हीं का स्टेटमेंट है, इस बुक्स में देखा है हमने इसको। फिर अगला क्वेश्चन है आधुनिकीकरण और क्षय के सिद्धांत की धारणा जो है ये किसकी है, तो ये हटिंगटन की है, सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि संप्रभुता का अधिवास निश्चित मानव श्रेष्ठ में होता है, तो ये बोंदा का कथन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को मार्क्स और एंजल्स ने मिल के लिखा है, तो आंसर हो जाएगा सी, जर्मन आइडियोलॉजी। फिर अगला फिर आपका अगला जो क्वेश्चन है पूछ रहा है किसने संचार एवं राजनीतिक व्यवस्था के निर्णय का सिद्धांत दिया, तो सही आंसर हो जाएगा सी, कार्ल ड्यूस ने। फिर पूछ रहा है समाजवाद एक टोपी की भांति है जिसने अपनी आकृति खो दी है क्योंकि उसको सभी धारण करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सी, ई.एम. जूड। अगला कथन है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो सही आंसर है डी, थॉमस हेयर, और इन्हीं के नाम के आधार पे इसको जो है हेयर प्रणाली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिसकी वह रक्षा करता है, तो ये लास्की का कथन है। अगला पूछ है कि निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन काम करता है, तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है वो एक स्वायत्त संगठन है फ्रेंड्स, और आप जानते हैं कि वो लोकसभा विधानसभा के चुनाव करवाता है, तो वो सरकार के अधीन कैसे कार्य कर सकता है, फिर तो उसकी निष्पक्षता पे ही सवाल खड़े हो जाएंगे, तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो एक स्वायत्त निकाय है। और इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डेविड ईस्टन। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कथन एक है कि भारतीय संविधान के 312 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवाएं अर्जित कर सकती है, सही है। राज्यसभा राष्ट्रहित को परिभाषित करने का उचित स्थान है, ये भी सही है,
ई और आर जो है सही है और ये इसकी सही व्याख्या करते हैं। फिर पूछा कि ऑपरेशन कैक्टस का क्रियान्वयन भारतीय वायुसेना ने किस देश में किया, तो सही आंसर है आपका मालदीव में। मालदीव की जो सरकार है उन्होंने सहायता मांगी थी क्योंकि वहाँ तख्तापलट की संभावना थी सेना द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कौटिल्य के राज्य को किस श्रेणी में रखा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा सी, पुलिस राज्य की श्रेणी में। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण से संबंधित है, तो ए और बी दोनों ही इसमें सही हैं, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है सुख की मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन और काव्य पाठ में कोई भेद नहीं, तो बेंथम के इस कथन का क्या आशय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुख का मापन जो है केवल मात्रा में होना चाहिए, गुण में नहीं। फ्रेंड्स, तो ये हो गए आपके पूरे 120 क्वेश्चन। माना कि 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कन्फ्यूजन में हैं या मैंने उसको जो है एक से अधिक ऑप्शन बताया, पर फिर भी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया है और आप इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।